परफेक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पे रखें। बहुत का ऐसा कन्फ्यूजन होता है बिगिनर्स का कि वो ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मतलब परफेक्टली एंट्री कहाँ पे लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और टारगेट कहाँ तक का रखें। मोस्टली ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 घंटे पे टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने रेजिस्टेंस बना रखा है, ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कारण ये मार्केट यहाँ तक मूव किया, उसके बाद में नीचे आने की कोशिश करी डाउन साइड में, फिर वापस गया। ये जोन है, ये कैंडल, इसने इसको लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये लिक्विडिटी हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ तक था लेकिन ये इसके ऊपर, फिर इसके बाद में ये नीचे आया, रिटेस्ट हुआ और फिर नीचे गिरा। अब इसके स्टॉप लॉस के 2 जगह हैं। फर्स्ट आपको यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन मैंने यहाँ तक का इसलिए रखा क्योंकि यदि मार्केट यहाँ से ऊपर लिक्विडिटी जाएगा तो या तो फिर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए कम से कम यहाँ तक जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। और सेकंड, यहीं से मार्केट गिरेगा, तो मैंने इस जगह पे इसीलिए रखा। सेकंड, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट आपको देखनी है एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एंट्री करने से पहले आपको 3 चीज़ें देखनी है। एंट्री आपकी स्ट्रेटेजी पे ही हो, जहाँ आपकी स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप बने, वहीं पे आपको एंट्री करनी है। सेकंड, आपका SL और TP मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट कम से कम 1:2 से 1:3 तक होना चाहिए। इतना, इससे कम मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप 1:1 भी रख सकते हो, 1:1.5 भी रख सकते हो, लेकिन 1:2 मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट में देखेंगे तो ये थोड़ा सपोर्ट जोन बनाया। सपोर्ट जोन का कारण मार्केट यहाँ से डाउन साइड था, ये डाउन साइड आया, इसके बाद में ये यहाँ पे इसने थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करी, लेकिन अभी हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया। अब यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ तक का कम से कम होना चाहिए, इस जोन तक का, और तब आप 1:2 का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते थे। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस ये ही रहेगा और ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे भी ये ही रहेगा, ये यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, आपको देखना होगा। इसके बाद में जस्ट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इस जोन पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार डाउन साइड आ रहा था, उसके बाद में इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया। उसके बाद में मार्केट दोबारा इसी जोन तक आया, रिटेस्ट हुआ, ये इस जोन पे आया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर मैंने इस जोन पे एंट्री करी। ये हो गया एंट्री। और एंट्री का कारण क्या? सपोर्ट बन रहा है ऊपर से, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट और कैंडल बन रही है, तो इस वजह से मैंने एंट्री करी। सॉरी, वो रेजिस्टेंस गलती से बोल दिया। अब इसके बाद में आपका टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए यहाँ तक का, यानी तकरीबन कितना आ रहा है, 1:2.2 के आसपास का आ रहा है, लेकिन आप फिर भी एंट्री कर सकते हो, 1:2 काफ़ी है। लेकिन आपका एक और टारगेट बनेगा, आपका एक दूसरा टारगेट बनेगा ये वाला। यहाँ पे आपका टारगेट अच्छा खासा आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी परफेक्ट एंट्री हुई। यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, कि आप परफेक्ट एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस
हिट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ, आज मैंने अपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, मैंने कोई गलती नहीं की और आज मेरे को ये प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी है आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करें। अब ये देखो, ये आपका फर्स्ट टारगेट ये यहाँ तक का है और सेकंड टारगेट ये, तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट। मतलब अब मान लीजिए आपने इस जोन पे एंट्री करी होती तो पहली चीज़ आपके अंदर ये वाला रिग्रेट नहीं रहता कि यार मैंने गलत एंट्री करी। जैसे कि बहुत बार मैंने गलतियाँ की स्टार्टिंग में, जैसे कि मान लीजिए जैसे ही यहाँ से ब्रेक ये थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रिटेस्ट हुआ इस कैंडल पे, क्योंकि बुलिश कैंडल है, मैंने एंट्री कर ली, अब फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मेरे को रिग्रेट होता है यार मैंने गलती करी, गलत एंट्री करी, बीच मार्केट में एंट्री करी। सेकंड मान लीजिए ये भी बुलिश कैंडल है, दोबारा यहाँ से कि मैं सोचूंगा यार ये छोटी सी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मैं गलती करूँगा। फिर यहाँ पे ये जोन बना दिया रेजिस्टेंस का, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो इनको अवॉइड करना है। अब सेकंड यहाँ पे देखोगे इस जोन पे, तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी बन रही है, आप सही से देखोगे तो ये ट्रेड लाइन बन रही है, मार्केट है बुलिश, अब ये ट्रेड लाइन बन रही है, तो आप यहाँ पे भी इस कैंडल पे एंट्री करते इस कैंडल पे, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल निकल गई तो हमें एंट्री नहीं करनी, और यहाँ पे हमने एंट्री करी तो ये, अब जैसे कि ये है, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट डाउन साइड में है, एकदम डाउन साइड में मार्केट जा रहा है, और उसके बावजूद अगर हम इस जोन का वेट करते, इस जोन पे कि यार यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, अब ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो ये हमारी गलती रहेगी, क्योंकि हमें कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। जैसे कि मार्केट यहाँ से गया, हमने कंफर्मेशन का वेट किया लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ, अब जैसे कि मैंने ये एंट्री कर दी, लेकिन ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे की थी, इसलिए मैंने कैंडल देख के एंट्री कर दी, लेकिन ये कैंडल कंप्लीट बनती एकदम बियरिश, तभी हम एंट्री करते हैं। अब हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये हमारा सेकंड टारगेट। इसका हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और ये होगा फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे हमारी एग्जैक्टली एंट्री हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टारगेट लगभग 1:5.6 के आसपास का मिल रहा है, लेकिन अगर ये फर्स्ट टारगेट देखेंगे तो भी लगभग आपका 1:3 का लगभग हो गया, लेकिन अगर यहाँ तक भी देखेंगे तो 1:2.7 के आसपास का आपको टारगेट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना है, इससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो गलतियां करते हैं बार बार वो गलतियां नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस जोन पे मैंने पहले भी बताया था, अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप एंट्री करते थे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे आता, फिर आप टारगेट करते, जबकि मान लीजिए कोई अच्छा सा बियरिश मूव आता छोटी कैंडल पे, अब यहाँ पे देखो इतनी बड़ी कैंडल है उसके बाद बियरिश मूव आया, तो अब ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन ये कितना बड़ा जोन बनाया। तो इन गलतियों को ना करें और छोटे छोटे रिस्क लेते रहिए, एक दिन आप ज़रूर कर पाएंगे। मैंने भी किया, मैंने भी बहुत लॉस किया, अभी भी लॉस हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं होती अब, लेकिन
वो ट्रेड जल्दी में एंट्री कर लिया, थोड़ा लेट एंट्री करा, ये वाली गलतियाँ अभी भी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि मैंने रूल्स फिक्स कर रखे हैं कि डेली का एक ही ट्रेड लेना है, जो भी 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेना है, और अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो दूसरी ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल फिक्स है। तो इस तरीके से अब गलतियाँ थोड़ी कम होना हो गई है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन धीरे धीरे ट्रेडिंग का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है आपको सिर्फ एक बार उस लॉस फेज से, उस जोन से बाहर निकलना है। जैसे ही आप एक बार प्रॉफिटेबल बनना शुरू हुए, आप एक बार प्रॉफिट में आए, उसके बाद में आप आसानी से कर पाएंगे। जहाँ पे आप अभी आपको 1:2, 1:3 टारगेट को होल्ड करने में दिक्कत होती है, वहाँ पे भी आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट को होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा कि यार अब मेरे को लॉस होगा, क्योंकि आपने कुछ हासिल कर लिया, आपने कुछ दे दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में यही है कि एक आपके पास कैपिटल बचना चाहिए, और दूसरे पास आपके पास इमोशनली बर्डन ना हो। जैसे कि बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, वो मम्मी पापा से पैसे लेते हैं या कहीं और से, उनके पास सोर्स नहीं होता, बैकअप नहीं होता, तो उस जगह पे एक तरीके से उनके ऊपर बर्डन होता है कि यार कैसे करूँ कैसे होगा। तो इन चीज़ों की गलतियाँ ना करें।